Hello dear student. So today we discuss exercise 3.1 question number 1. The remaining parts of the question number 1. Because we discussed the three part of the question 1 in previous video. So today we discuss the remaining parts of question 1 exercise 3.3 in this video. तो देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि आपने दिए गए लीनियर इक्वेशंस को, ये जो दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अगर आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहली बात देखो बच्चों, ये पॉइंट में है, पॉइंट में दे रखा है तो आप सॉल्यूशन दिक्कत कर सकते हो। तो पहले इसको क्या करो, ऐसे कन्वर्ट करो कि इससे पॉइंट हट जाए। क्लियर है? हो गया ना बच्चों? देखिए, अब देखो ये 0.2 है, ये x तो वेरिएबल है ना, वो अलग चीज है। कांस्टेंट देखो, पॉइंट के बाद केवल कितनी डिजिट है? एक डिजिट। अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही होता है ना। 1 के आगे कितना जीरो? एक जीरो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0.1 0.3/1 लिख सकता हूँ ना, 0.2/1 0.3/1। तो देखिए, एक पॉइंट हटा तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? केवल एक डिजिट है 2, तो नीचे भी कितना जीरो बचेगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो कितना लिख सकता हूँ 0.2/1 को? 2/10 इंटू कितना? x प्लस 0.3। देखो ये पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है, वो तो वेरिएबल है, डिजिट एक ही है। तो कितना आ गया? और वो भी पॉइंट वो अलग है वेरिएबल, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका? 3/10 y इक्वल्स टू, यहां भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसके अपॉन में भी 1 है, लिख सकता हूं ना मैं इसको। ठीक, तो 1.3 पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 13/10। देखिए बच्चों, 10 इसमें क्या ले लिया आपने? एलसीएम ले लिया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स में कोई भी मल्टीप्लाई आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, इसका डिनोमिनेटर भी क्या है? 10 है। तो बच्चों डिनोमिनेटर कितना आ गया? 10। ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। क्लियर बच्चों? अगली इक्वेशन को थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। देखिए बच्चों, अब इसको तो यहां से आपको क्या मिल गया? दैट इंप्लाइज दैट। देखो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आपका आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेम अब इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई ना बात समझ में? इतना आ गया ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1, क्योंकि अपॉन में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ही है। अब देखिए, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, यानी एक जीरो बढ़ जाएगा, 4/10x प्लस एक पॉइंट हटा, नीचे एक जीरो बढ़ गया, 5/10y इक्वल्स टू पॉइंट हटा, नीचे जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 23/10। दैट इंप्लाइज दैट। फिर देखिए एलसीएम कितना आया? 10। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएगा। कितना आ गया? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। दैट इंप्लाइज दैट 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिससे इजी आए। अब देखो दोनों से फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा, तो आप किसी भी इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल को निकाल लो और दूसरे वेरिएबल में पुट कर दो। मैं 1 से निकाल लेता हूं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इक्वल्स टू, देखो ये प्लस में है, वहां जाके माइनस में, कितना आ जाएगा? 13 - 3y। क्लियर बच्चों? 13 - 3y। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में उधर जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि आपने वेरिएबल निकालना है। वेरिएबल के साथ कुछ नहीं, केवल वेरिएबल चाहिए आपको, x y। ठीक हो गया ना? तो देखो 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर ले जाओ तो कहां आ जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ गया? 13 - 3y अपॉन कितना? 2। इस पूरे के अपॉन में कितना चला जाएगा? 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बच्चों आपने ये कहां से निकाला? इक्वेशन 1 से। तो कहां पुट करोगे? इक्वेशन 2 पर, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल्स टू 13 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2।
कहां पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 पर पुट कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करिए तो कितना आ जाएगा 4x, x की जगह में कितना 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2। क्लियर। x की जगह में इतना आ गया प्लस कितना 5y इक्वल्स टू कितना 23। देखो 4 और ये 2, 4 मल्टीप्लाई में है ना। क्लियर। और 2 पूरे के डिवाइड में, तो 2 से आराम से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है सॉल्यूशन, तो 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। अब 2 से अंदर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 13 से भी 3y से भी। अगर बच्चों ये 2 इस पूरे के अपॉन में नहीं होता, केवल 13 के अपॉन में होता, तब 4 कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना बात समझ में। अब इतना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 कितना 26 माइनस 2 3 जा 6y। क्लियर। प्लस कितना 5y इक्वल्स टू कितना 23। दैट इंप्लाइज दैट। देखो बच्चों ये 26 ऐसे ही रहा, या देखो एक काम करते हैं, ये 26 यहां प्लस में है, इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, प्लस में है इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 6y प्लस 5y, माइनस 6 प्लस 5, जैसे आप माइनस 6 प्लस 5 करते हैं वैसे ही होगा। मतलब आप 6 में एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस करोगे ना। क्लियर। तो देखिए 6 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 1, और उसके साथ y भी है तो कितना आ जाएगा y। लेकिन बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा माइनस y। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ध्यान रखना माइनस 6 प्लस 5, 6 में से 5 घटाओ, कितना आएगा 1, y भी है तो 1 इंटू वाई यानी y आएगा। क्लियर। 6y माइनस 5y कितना आ गया y। बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए क्या आएगा माइनस y। क्लियर। ये 26 यहां प्लस में इक्वल टू के उधर ले गया, कितना आ गया 23 माइनस 26, यहां 23 है, 26 को उधर ले गया तो कितना आ गया माइनस 26। तो देखिए बच्चों माइनस y इक्वल्स टू, फिर वही 26 में से 23 घटा दीजिए, कितना आ गया 3। बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो कितना आ गया माइनस 3। क्लियर। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया बच्चों y इक्वल्स टू 3। क्लियर। कितनी वैल्यू निकल के आ गई, y इक्वल्स टू 3। कोई डाउट इसमें, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करें। y इक्वल्स टू 3 निकल के आ गया, मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर से। अब हम y इक्वल्स टू 3 कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। क्लियर। तो देखिए पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में क्यों रख रहे हैं, इक्वेशन 3 में बच्चों इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें किसकी वैल्यू भी चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए। तो x इक्वल्स टू देखिए 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में कितना है 2 इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। 13 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ गया 4, 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों 2। मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 निकल के आ गई, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। देखो बच्चों इसमें रख दो, सेटिस्फाइड भी हो रही होगी, दोनों में रख के देख लेना। जो इक्वेशन 1 बनी थी, जो इक्वेशन 2, सेटिस्फाइड हो रही होगी। देखो x की जगह में 2, 4 2 जा 8, y की जगह में 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 8 करो कितना आता है 23, बिल्कुल 23 आ रहा है। क्लियर। तो इस प्रकार आपने सॉल्यूशन करना है। अगर पॉइंट में है तो पहले आप क्या करना, पॉइंट हटा लीजिए। क्लियर बच्चों, पहले आप क्या करिए, पॉइंट को हटा लीजिए। पॉइंट कैसे हटाया है मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। क्लियर। पॉइंट हटाना मैंने आपको समझा दिया है। फ्रैक्शन, जब पॉइंट डेसिमल नंबर आपने हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, फिर सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, और सॉल्यूशन करके y की वैल्यू निकाल लो, और ऊपर इक्वेशन 3 में रख के x की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। अगर बच्चों देखो ये समझिए, अगर यहां पर क्या होता है, वेरिएबल कैंसिल हो जाते, जैसे सॉल्व करते वक्त मान लिया ये भी 6y हो जाता तो कैंसिल हो जाता, और 26 इक्वल टू 26 होता मान लिया। अभी इक्वल नहीं है तो क्या होगा वो भी बताऊंगा बाद में। अगर 26 इक्वल टू 26 होता, वेरिएबल बचता ही नहीं,
तो क्या होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। और सॉल्यूशन क्या होता, जो ये x की वैल्यू निकली है वही इसकी क्या होती, सॉल्यूशन होती। क्लियर हो गया ना बात समझ में, आ गई ना बात समझ में बच्चों, कैसे करना है। तो इस प्रकार आपका ये जो पार्ट है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है वो भी क्या हो गया बच्चों, अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखिए अगला पार्ट क्या कहता है बच्चों, अंडररूट x अंडररूट 2x प्लस अंडररूट 3y इक्वल्स टू 0, अंडररूट 3x माइनस अंडररूट 8y इक्वल्स टू 0, अंडररूट 3x माइनस अंडररूट 8y इक्वल्स टू 0, अंडररूट 2x प्लस अंडररूट 3y इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये आपसे बोल रहा है। ठीक हो गया ना बात समझ, आ गई ना बात समझ बच्चों। अब इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। सेकंड से निकालना आसान होगा क्योंकि माइनस में है, उधर जाके सीधे प्लस में बन जाएगा। क्लियर। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, आपकी अपनी मर्जी है बच्चों, आप किसी से भी निकालो एक वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन जिससे निकाल रहे हो उसमें पुट मत करना, दूसरी लीनियर इक्वेशन में पुट करना। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये उधर चला गया, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू y। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर केवल 3 है, x नहीं है। ऐसी स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर केवल 8 है, y नहीं है। ठीक, ये यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर बच्चों, अपॉन में चला गया, इंटू कितना, y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन 3 को कहां पुट कर दोगे, 1 पर, क्योंकि आपने ये कहां से निकाला है, 2 से निकाला है, तो 1 पर पुट करोगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्लियर, 1 में रख दीजिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2x, अच्छा x की वैल्यू पुट करनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, इसकी जगह में देखो अब x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कितना, y। क्लियर। अब देखिए बच्चों, प्लस कितना, अंडररूट 3y इक्वल्स टू कितना, 0। समझ में आ गया बच्चों, क्या किया, ये x की वैल्यू उठा के यहां रख दी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कितना, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से y क्या आ रहा है, कॉमन। देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है ना, y को आपने क्या निकाल लिया, कॉमन। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 कितना, 16 अपॉन में कितना, अंडररूट 3, ये y तो कॉमन निकाल चुके हो, प्लस कितना, अंडररूट 3, ये y भी कॉमन निकाल चुके, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये y के साथ यहाँ इंटू में है, तो ये पूरा इसके कहां चला जाएगा, अपॉन में। क्लियर, y के साथ इंटू में है ना बच्चों, तो पूरा कहां चला जाएगा, अपॉन में। तो देखो y इक्वल्स टू 0 अपॉन, देखो चला जाएगा ना, क्योंकि पूरा इंटू में है y के साथ, देखो है कि नहीं, तो अपॉन में चला जाएगा। 16 का अंडररूट कितना होता है, 4 अपॉन अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 3। देखो बच्चों, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डिवाइड कर रहे हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। अब इस y की वैल्यू उठा के कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू 0 इक्वेशन 3 में रख दो, कितना आ गया, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कितना, y की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा क्या आएगा, 0। तो इस पूरे नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया।
तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 और y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे करा था मैंने, बहुत इजी। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली, ठीक, और कहां रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट में रखा x की वैल्यू √2 इंटू x की वैल्यू कितनी √8 अपॉन √3 इंटू y प्लस कितना √3y। पूरे में से, दोनों में से y क्या आ रहे हैं कॉमन। क्लियर। तो देखो कितना √2 इंटू √8 √16 अपॉन कितना √3 प्लस कितना √3 इक्वल्स टू 0। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये y के साथ ये पूरा किसमें है, इनटू में है ना, तो y के साथ अगर इनटू में है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, आरएचएस में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। 16 का √ कितना होता है 4 अपॉन √3 प्लस √3। 0 को आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, डिवाइड करो तो भी 0, तो 0 आ गया। अब ये y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 3 में रख दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 0। अभी बोला किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आता है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब बच्चों अगला पार्ट इसका देखते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 5, ठीक है। अच्छा, ये आपका 5th पार्ट था। अब देखेंगे हम 6th पार्ट, ठीक है ना बच्चों, ये 5th पार्ट आपका था। तो बच्चों 6th पार्ट ऐसा करते हैं बच्चों, आप उसको खुद से बनाइएगा। क्लियर। क्योंकि उसके जैसा भी मैंने 2nd पार्ट आपको बता रखा है। 2nd जो पार्ट था बच्चों, 2nd क्वेश्चन, जो 1st क्वेश्चन का 2nd पार्ट था, वो उसी की तरह है। ये देखिए, आप पहले क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इससे, 2 को इससे, और जैसे मैंने उसको 2nd पार्ट को सॉल्व किया था वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम इसमें भी। फिर x और y की वैल्यू निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों आपका होमवर्क में रहा, ये मतलब आपने सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। अब एक काम करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन वाला भी निकल गया। इतने क्वेश्चन जितने भी अभी बनाए थे उसमें हर किसी में एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, केवल एक क्वेश्चन को छोड़कर। उसमें कितने सॉल्यूशन आए, मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हैव नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, और पता कैसा चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि उस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये एग्जांपल आप बना लीजिएगा खुद से। अब मैं ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एक एग्जांपल उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर मैं कंडीशन से चेक करना चाहूं, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, 2/4 का मतलब 1/2, c1 कितना है -4 और c2 इधर आके -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है c1/c2 के। क्लियर? ये दोनों बराबर हैं लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। यही कंडीशन थी ना इनकंसिस्टेंट की, पैरेलल होने की। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ रहे हैं, तो अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे पता करेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं x। ये +2y उधर चला गया, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, 4 माइनस कितना आ गया 2y, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो 4 - 2y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट x इक्वल्स टू 4 - 2y इन इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट करिए तो बच्चों देखो 2 इंटू x कितना, देखो ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, प्लस या माइनस में है ना बीच में, तो ब्रैकेट लगाना, क्योंकि 2 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना आ गया ब्रैकेट में, 4 - 2y प्लस कितना 4y इक्वल्स टू कितना 12। देखिए बच्चों 2 4 जा 8, 2 2 जा 4y
प्लस कितना 4y इक्वल्स टू कितना 12 माइनस 4y प्लस 4y क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 8 इक्वल्स टू 12। देखो हुआ तो इसमें भी वही, वेरिएबल क्या हो गए कैंसिल, बचा केवल क्या कांस्टेंट, लेकिन क्या बचा 8 इक्वल्स टू 12। बच्चों क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी 8 और 12 8 और 12 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना, 8 अलग नंबर है 12 अलग नंबर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों जो पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है पैरेलल है, दे हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, इट्स मीन द गिवन पेयर ऑफ linear equations have no solution, it is not possible। तो तीनों चीजों को मैं यहां पर अभी एक करके क्लियर कर देता हूं बच्चों। देखो अगर एक ही x और एक y की वैल्यू निकली जैसे अधिकांश क्वेश्चन में निकल रही थी, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो x की भी एक ही वैल्यू आई, y की भी एक ही वैल्यू आई जैसे हमने निकाला था। क्लियर, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कैसे पता चला हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमने देखा वेरिएबल कैंसिल हो गए थे जैसे इसमें हो गए, कांस्टेंट ही कांस्टेंट बचे थे, लेकिन क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा था। अगर यहाँ 8 था तो यहाँ भी क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ 12 होगा तो यहाँ भी क्या आएगा 12 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों पेयर ऑफ लाइन उस समय क्या है कोइंसाइड है, कोइंसाइड है मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें क्या होगा, उसमें भी वेरिएबल क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, वेरिएबल क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन उसमें LHS और RHS आपका इक्वल नहीं आएगा कि 8 इक्वल्स टू 12, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 8 12 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर बच्चों, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट आप खुद से बनाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं, इसके आपने प्रैक्टिस करनी है और 6th पार्ट खुद से बनाना है। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू।